दुश्मनी जो खुद को और सामने वाले को बर्बाद करके रख देती है। आज बात करेंगे 19वीं सदी की ऐसी दुश्मनी के बारे में जिसमें दो महान वैज्ञानिक एक दूसरे के ऐसे दुश्मन बन गए कि जिनकी दुश्मनी सदियों तक याद रखी जाएगी। निकोला टेस्ला और थॉमस अल्वा एडिसन। एक समय था जब निकोला टेस्ला थॉमस अल्वा एडिसन की कंपनी में काम करते थे। निकोला टेस्ला थॉमस अल्वा एडिसन के सबसे अच्छे वर्कर्स में से एक थे और एक समय ऐसा भी आया जब थॉमस अल्वा एडिसन ने अपने पैसे के दम पर निकोला टेस्ला को बर्बाद करके रख दिया। लेकिन कैसे टेस्ला हार के भी जीत गए और एडिसन जीत के भी हार गए। पर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि थॉमस अल्वा एडिसन जैसे महान वैज्ञानिक को एक मामूली वर्कर से दुश्मनी लेनी पड़ी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। टेस्ला ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद पेरिस में एडिसन की कंपनी कॉन्टिनेंटल एडिसन में डीसी पावर प्लांट्स को सही करने का काम शुरू किया। 2 साल वहां काम करने के बाद वहां के मैनेजिंग डायरेक्टर को टेस्ला की काबिलियत का अंदाज़ा हो गया। उन्होंने टेस्ला को न्यूयॉर्क में एडिसन की कंपनी के हेडक्वार्टर में काम करने का ऑफ़र दिया और 2 साल एडिसन की कंपनी में काम करने के बाद टेस्ला यूएसए चले गए। ऐसा कहा जाता है कि थॉमस अल्वा एडिसन की ना ही तो कोई फॉर्मल एजुकेशन हुई थी और ना ही कोई अच्छी एजुकेशन हो पाई थी। जब निकोला टेस्ला 7 साल के थे तब थॉमस अल्वा एडिसन ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। पढ़ाई छोड़ने के बाद थॉमस अल्वा एडिसन ने रेल रोड में काम किया, न्यूज़पेपर बेचे, मैगजीन बेची और यहाँ तक उन्होंने बच्चों की कैंडीज़ भी बेची। लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन ने अपने दम पर कई इन्वेंशंस किए जिसकी वजह से थॉमस अल्वा एडिसन को बहुत ही नाम और पैसा मिला। टेस्ला को एडिसन की कंपनी के हेडक्वार्टर में इंजीनियर की जॉब मिल गई। साल भर तक मेहनत करने के बाद टेस्ला ने एडिसन को खुश कर दिया। एक समय आया जब एडिसन की डीसी डायनमोज में खराबी आने लगी। तब एडिसन ने टेस्ला को एक ऑफ़र दिया जिसमें टेस्ला को डीसी डायनमोज को सही करना था और उसके बदले में $50,000 यानी आज के समय में करीब 40 लाख रुपए देने का वादा किया गया था। टेस्ला एक महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने एडिसन की डीसी डायनमोज को दिन रात मेहनत करके सही कर दिया। लेकिन जब टेस्ला एडिसन के पास डीसी डायनमोज सही करके पहुंचे तब एडिसन ने टेस्ला से कहा कि इट्स एन अमेरिकन जोक। इसका मतलब ये था कि अब एडिसन टेस्ला को कोई भी पैसा नहीं देने वाले थे और उन्होंने टेस्ला का समय और मेहनत बर्बाद करवा दी थी। एडिसन ने टेस्ला के साथ करीब 40 लाख रुपए का धोखा किया था जिसकी वजह से टेस्ला और एडिसन के बीच दुश्मनी हो गई। निकोला टेस्ला ने थॉमस अल्वा एडिसन से बदला लेने के लिए खुद की टेस्ला इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी खोली। लेकिन ये कंपनी कुछ खास नहीं कर पाई और बंद हो गई। लेकिन टेस्ला ने हार नहीं मानी और 1 साल में 30 से ज़्यादा इन्वेंशंस करके पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ घसीटा। जॉर्ज वेस्टिंगहाउस का ध्यान भी निकोला टेस्ला की तरफ गया। जॉर्ज वेस्टिंगहाउस भी निकोला टेस्ला की तरह थॉमस अल्वा एडिसन के दुश्मन थे और उन्होंने निकोला टेस्ला का साथ देने का फैसला किया। उन्होंने टेस्ला को फाइनेंशियली सपोर्ट करना शुरू किया। थॉमस अल्वा एडिसन को 19वीं सदी के कई महान लोगों का सपोर्ट था जैसे हेनरी फोर्ड और अमेरिकन गवर्नमेंट का। वहीं निकोला टेस्ला के अपने असिस्टेंट ने उनको धोखा दिया। आप सभी ये तो जानते ही होंगे कि वायरलेस कम्युनिकेशन का इन्वेंशन जी मार्कोनी ने किया था। लेकिन जी मार्कोनी एक समय निकोला टेस्ला के असिस्टेंट थे। निकोला टेस्ला ने जी मार्कोनी से करीब 2 साल पहले ही वायरलेस कम्युनिकेशन का एक्सपेरिमेंट कर लिया था। लेकिन टेस्ला इसे कभी कोर्ट में प्रूफ नहीं कर पाया, इसलिए जी मार्कोनी को आज हम वायरलेस कम्युनिकेशन का इन्वेंटर मानते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन ने डायरेक्ट करंट यानी डीसी और निकोला टेस्ला ने एसी को सपोर्ट करना शुरू किया। 1890 में टेस्ला ने इलेक्ट्रिक ऑस्किलेटर, इलेक्ट्रिक मीटर, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर और इम्प्रूव्ड लाइट दुनिया के सामने पेश किए। वहीं थॉमस अल्वा एडिसन ने 350 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक इन्वेंशंस पेश किए जो डीसी करंट से चलते थे। थॉमस अल्वा एडिसन ने एसी करंट को इतना भयानक प्रूफ करना शुरू कर दिया कि उन्होंने एक आदमी को एसी करंट से जिंदा जला दिया था। समय के साथ निकोला टेस्ला को मिलने वाली फाइनेंशियली सपोर्ट भी ख़त्म होती जा रही थी। निकोला टेस्ला के अपने असिस्टेंट ने उनको धोखा दिया जिसकी वजह से निकोला टेस्ला कोर्ट में भी हार गए। वहीं थॉमस अल्वा एडिसन को अमेरिका के बहुत महान लोगों का सपोर्ट मिलना शुरू हो गया था। थॉमस अल्वा एडिसन के साथ जेपी मॉर्गन और हेनरी फोर्ड जैसे कई महान लोग जुड़ने लगे थे। जहां थॉमस अल्वा एडिसन एक गरीब परिवार में पैदा होने के बावजूद एक बिलियनरी बने और उनके पास 1000 से ज़्यादा पेटेंट्स थे। वहीं टेस्ला के अंतिम दिन बहुत गरीबी में बीते जहां उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। लेकिन इनोवेशन के मामले में टेस्ला की एसी ज़रूर एडिसन की डीसी से जीत गई जिसकी वजह से आज हम अपने घरों में एसी करंट देखते हैं।